कभी दरवाजे में उंगली दब जाती है तो कभी पैर पर कुछ भारी गिर जाता है। काले नाखून हम सबने कभी न कभी देखे ही हैं, लेकिन जरा सोचिए क्या हो जब नाखून बिना किसी चोट के ही काला पड़ जाए। ये देखने में तो एक छोटा सा निशान लगता है, पर इसके पीछे की वजह मामूली भी हो सकती है और काफी गंभीर भी। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई आखिर ये नाखून का रंग काला हो क्यों जाता है? ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक तरह की मेडिकल पहेली भी हो सकती है, खासकर तब जब हमें याद ही ना हो कि कोई चोट लगी भी थी या नहीं। ज्यादातर तो हम यही मान लेते हैं कि अरे कहीं चोट लग गई होगी, पर अगर चोट लगी ही ना हो तो? सच तो ये है कि ये सिर्फ एक चोट का निशान नहीं, बल्कि हमारे शरीर का एक सिग्नल, एक संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक भी हो सकता है। तो ठीक है, बिना कोई टाइम लगाए सीधे सबसे गंभीर वजह पर आते हैं, स्किन कैंसर। हाँ, मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही समय पर की गई पहचान किसी की जिंदगी बचा सकती है। और इसीलिए ये मैसेज बिल्कुल साफ है, अगर नाखून में बिना किसी वजह के कालापन आ रहा है तो इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये एक खास तरह के स्किन कैंसर का पहला संकेत हो सकता है। इसे सबंगोल मेलेनोमा कहते हैं, जो हमारे नाखून के ठीक नीचे पनपता है। तो नाखून के मेलानोमा के वार्निंग साइन क्या है? ध्यान से सुनिए। पहला, बिना किसी चोट के एक काला धब्बा या लकीर जैसा कुछ दिखने लगता है। फिर यह धब्बा धीरे धीरे हफ्तों या महीनों में बड़ा होने लगता है। इसके अलावा यह कालापन सिर्फ नाखून तक नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास की स्किन में भी फैलने लगता है। और हाँ, इसमें हल्का हल्का पर लगातार दर्द भी महसूस हो सकता है। अच्छा, चलिए अब कैंसर से आगे बढ़कर एक और बड़ी वजह पर आते हैं, जो है तो आम लेकिन काफी परेशान करने वाली, फंगल इन्फेक्शन। जी हाँ, ये हमारे आसपास के ही छोटे छोटे कीटाणुओं से होता है, और अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये बहुत जिद्दी हो सकता है। तो फंगल इन्फेक्शन में असल में होता क्या है? देखिए, ये नाखून का रंग बदलने की एक बहुत ही कॉमन वजह है। इससे नाखून सिर्फ काले ही नहीं, बल्कि पीले, हरे या भूरे भी हो सकते हैं। ये अक्सर उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है जिनके पैर दिन भर बंद जूतों में रहते हैं, जैसे एथलीट्स, जिसे एथलीट्स फुट भी कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, इसका इलाज डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं उन वजहों की जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी महसूस की होंगी, और जो कम चिंता की बात है, यानी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी मोटी चोटें या फिर गलत साइज के जूते। तो जब चोट लगती है तो होता क्या है? इसको ऐसे समझिए कि हमारा नाखून एक शीशे जैसा है। जब उस पे चोट लगती है ना, तो उसके नीचे की जो खून की बारीक नसें होती हैं वो फट जाती हैं। इससे खून नाखून के नीचे जमा हो जाता है, और फिर जब ये जमा हुआ खून सूखता है तो वो हमें काला दिखाई देता है। सिंपल। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तेज चोट से ही ऐसा होता है। लगातार पड़ने वाला हल्का दबाव भी इसकी वजह बन सकता है, जैसे कि जब जूते ठीक से फिट नहीं होते। हर कदम के साथ नाखून जूते से टकराता है और धीरे धीरे नाखून के नीचे खून जमा हो जाता है। यही वजह है कि इसे रनर टो भी कहते हैं। तो हमने वजह तो जान ली, कुछ गंभीर है, कुछ बहुत आम। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर ऐसा हो तो फिर करना क्या चाहिए, क्योंकि सही कदम उठाना ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। और यहां सबसे जरूरी सलाह जो सीधे एक्सपर्ट से आती है वो ये है, अपने से कुछ भी प्रयोग ना करें। मतलब घर पर कोई नुस्खा आजमाने या इसे खुद से ठीक करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो यही है, काले नाखून की वजह हमेशा उतनी सीधी नहीं होती जितनी लगती हैं। इसलिए अगर आपको याद नहीं कि चोट कैसे लगी या वो निशान अपने आप ठीक नहीं हो रहा है, तो अंदाजा लगाने से बेहतर है कि डॉक्टर से मिला जाए। यही सबसे समझदारी की बात है। और आखिर में एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम अपने शरीर के भेजे इन छोटे छोटे सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं? अगली बार जब अपने शरीर में कोई ऐसा बदलाव देखें तो एक पल के लिए रोककर सोचें, कहीं आपका शरीर आपसे कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रहा?